Hello and welcome back to your own channel Madhi Goswami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till date. ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स डिस्कस कर लिए गए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। एग्ज़ाम्स के रिगार्ड्स में कुछ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अभी भी कन्फ्यूजन में है कि क्या एग्जामिनेशंस आगे बढ़ेगी। तो उसके लिए तो यही कहूँगी कि यूनिवर्सिटी साइड से कुछ भी अभी ऐसा क्लियर रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत सारी बार यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि क्या होगा एग्ज़ाम्स का या सर क्या आगे बढ़ेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के साइड से कोई भी ऐसा परफेक्ट आंसर, श्योरेस्ट आंसर नहीं मिल रहा है हमें, जिस वजह से हम लोग आपको कॉन्वे नहीं कर पा रहे। तो आई विल तो सजेस्ट कि जो अभी एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आया है आप लोग उसी अकॉर्डिंग पढ़िए, सो दैट विल बी फार गुड। तो 15 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, अभी डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 16, दैट इज़ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोगों ने A.K. दास पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना है। हाँ, वही 6 पॉइंट्स जो उसमें दिए गए हैं वही के वही लिखना है। आफ्टर स्टडिंग अ क्रॉनिक केस एंड आफ्टर डिसाइडिंग ऑन द रेमेडी, एक क्रॉनिक केस को स्टडी करने के बाद और कोई भी रेमेडी को सिलेक्ट करने के बाद हर एक सिम्टम को एक प्रॉपर इम्पॉर्टेंस देने के बाद में, इवैल्यूएट करने के बाद में और एक सिमिलिमम एडमिनिस्टर करने के बाद में हम लोग कुछ एक्शन के लिए वेट करते हैं कि कुछ एक्शन आए, कुछ रिस्पॉन्स आए मेडिसिन देने के बाद, या तो एग्रावेशन होगा या तो एम्लियोरेशन होगा, तो हम लोग उसके लिए वेट करते हैं। Strictly speaking, the first prescription is the prescription that first reacts. First prescription क्या होता है? जो पहले टाइम पर मेडिसिन से मिनिमम हम लोग देते हैं वो रिएक्ट करता है, that is the first prescription. Second prescription क्या है? Which is followed by the first prescription. जो first prescription के बाद होता है वो second prescription है। कतई बच्चों वाली बातें हैं। Second prescription क्या क्या हो सकता है? Second prescription first prescription का repetition हो सकता है। If the first prescription had a beneficial reaction, अगर पहला प्रिस्क्रिप्शन आपने किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, that remedy should be allowed to complete its work to the fullest extent. मतलब आपको वही रिपीट करना है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए ही और तब तक चेंज नहीं करना है तब तक केस किसी और मेडिसिन की डिमांड ना करे। If the case has come to a standstill or if the first prescription has caused changes in the symptomatology that remains that do not vary greatly for the little time, it is to go over the case with the second prescription in the mind. अगर केस स्टैंड स्टिल हो गया है या फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद में आपको आपके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिले हैं तो वापस से केस स्टडी करो और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए जाओ। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो फर्स्ट का रिपीटेशन हो सकता है, कॉग्नेट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, इनिमिकल हो सकता है, एंटीडोट हो सकता है। If these are the old symptoms, we not only choose our first prescription correctly. अगर आपने कोई भी मेडिसिन दिया, फॉर एन एग्जाम्पल आपने किसी को PCOD या PCOS के लिए मेडिकेशन दिया और उस पेशेंट को कुछ स्किन सिम्टम्स आने लगे और वो आपके पास आया कि आपकी दवाई खाई तो ऐसा हुआ, डोंट पैनिक, आस्क द पेशेंट क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ था। पेशेंट कहेगा हाँ मुझे 8-10 साल पहले होता था लेकिन उसके बाद में कभी भी नहीं हुआ। So that's a good sign. Whatever medicine you have chosen that has perfectly hit the vital force of the individual person. और आप लोगों को उसको कहना है कि आप ये medicines continue रखिए। When all symptoms reappear, that's the surest sign that you have chosen a very very deep acting and a great soric remedy which has just inflected the vital force to an extent जहाँ से cure बहुत easily possible है। After having given the antidote remedy and a little time for the patient to rest, हम लोगों को अगर लगता है कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कुछ गलत दिया था या उसके एग्रावेशन हुआ है तो हम लोगों ने एंटीडोट दिया। एंटीडोट देने के बाद पेशेंट को कुछ समय हम लोग रेस्ट पर रखेंगे और उसके केस को वापस से स्टडी करेंगे, वापस से केस टेकिंग लेंगे और एक सेकेंड रेमेडी जो उसके न्यू सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पर आई है वो उसे प्रिस्क्राइब करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन ने बहुत अच्छा काम किया हो उसके बाद भी केस स्टैंड स्टिल पर आ जाता है, तो यहाँ पर भी हमें वही करना है,
वापस से केस स्टडी करना है, देखना है क्या क्या सिम्टम चले गए, क्या क्या सिम्टम रह गए। जो सिम्टम रह गए हैं उनकी टोटलिटी बना करके एक न्यू मेडिसिन देना है। सेम टू सेम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन आप कहीं पर भी आए तो भी लिख सकते हो। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन किसी के भी नाम से आए आपको लिखना यही है। There are remedies that have a do nothing state in their unfolding. कुछ रेमेडीज होती है जो जैसे काम करती है वैसे ही काम करती है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उनको छेड़ना तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा जैसे। एंड वी मस्ट बी श्योर बिफोर रिपीटिंग द रेमेडी एंड द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन हैज एंटायरली रन आउट इट्स साइकिल। तो डू नथिंग स्टेट में हमें क्या करना है, सिंपली जो वो कह रहा है कि कुछ नहीं करो, मतलब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। Suppose in a chronic case this constitutional symptoms have been correctly made. अगर कोई भी constitutional chronic case दिया है आपने और chronic case की आपने constitutional medicine दी है जो बहुत correctly, बहुत properly hit कर गई है and have gone through a range of potencies from the lowest up to the highest, और आपने 30, 200, 1M, 10M सब खिला दिया है and they have all acted curatively, और उन्होंने सबने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड द केस हैज़ कम टू इट्स स्टैंड स्टिल, और अब वो केस एक स्टैंड स्टिल पोजिशन पर आ गया है। फॉर एन एग्जाम्पल किसी को सोरियासिस था, अब आपने पहले कैलिबाइक्रोमियम 30 खिला दिया, कुछ समय तक कैलिबाइक्रोमियम 30 ही चला, उसके बाद में जब केस सुधरने लगा तो आपने हायर पोटेंसीज पर गए, कैलिबाइक्रोमियम 200 देते गए, फिर कुछ समय रिपीट किया, फिर आप लोग कैलिबाइक्रोमियम 1M देते गए, फिर आप लोगों ने कुछ समय रिपीट किया, लेकिन अब पेशेंट बहुत सारा क्योर हो गया, 80 to 90% क्योर हो गया, लेकिन अभी वो स्टैंड स्टिल आ गया, वो किसी भी रेमेडी को, मतलब उस रेमेडी की उस पोटेंसी को वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। आफ्टर द रिपीटिंग द रेमेडी वी गॉट नो रिएक्शन, और अब 1M देने के बाद भी आपको कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, ना तो वो केस बिगड़ रहा है ना तो वो केस सुधर रहा है, वो वहीं के वहीं अटक गया है। This constitutional remedy should be allowed to continue its curative action as long it can be maintained even if the symptoms have changed. तो हमें उस समय भी मेडिसिन को चेंज नहीं करना है, हमें उस सेम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को अपना एक्शन कंप्लीट करने देना है। यदि कोई नए सिम्टम्स भी आते हैं, लेट देम कम, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एनी न्यू रेमेडी। Maintain have changed somewhat, do not change the remedy as long as the patient shows improvement, और हमें तब तक रेमेडी को चेंज नहीं करना है जब तक पेशेंट इम्प्रूवमेंट शो नहीं करता है। सिंपल सा कहना यही है, आपने एक मेडिसिन चूज करी, उसने बहुत अच्छा काम किया, आपने उसकी सारी पोटेंसीज दे दी, लेकिन एक समय आया जहाँ केस स्टैंड स्टिल पोजिशन पर आ गया, लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई रेमेडी चेंज नहीं करनी है, उसी रेमेडी को अपना एक्शन पूरा करने के लिए समय देना है, दैट्स इट। When in doubt, wait. Always remember this. जब भी आप किसी भी तरीके के डाउट में हो, वेट कर लो। पेशेंट को आप कुछ नहीं दो, आस्क हिम कि मैं आपका केस स्टडी करूँगी, आप 2 दिन बाद आइए। It is quite possible that in making a second prescription we may find the similarity to be the complementary to the first. कई बार ऐसा भी होता है कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करते वक्त हमें हम जो मेडिसिन देते हैं वो हमारे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। Then we may find constitutional conditions that require for a complete cure. और उसके बाद में हमें कुछ ऐसी constitutional conditions की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से हम लोग एक complete cure को establish कर पाए। The first prescription may remove all the symptoms of one miasmatic condition. First prescription के बाद में एक miasmatic condition के सारे symptoms remove हो जाते हैं। When suddenly a condition will arise which shows the basic condition of one of the another miasm. फिर एक condition आती है जो सोरा या साइकोसिस या सिफिलिस या सोरा साइकोसिस सोरा सिफिलिस के symptoms को बताने लगती है। In these chronic conditions, no prescription, either the first or second, can be made without careful, thoroughly study of the case and the sequence of the symptoms. देखो, सिंपली बात तो यही है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया जा सकता है जब तक आप केस को पूरी तरीके से ना देख लो, ना स्टडी कर लो, ना तो एक्यूट ना तो क्रॉनिक। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या कर सकते हैं और कब हमें रेमेडी चेंज करनी है, कब रेमेडी चेंज नहीं करनी है। आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। फिलोसॉफी की लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नो डाउट यू विल गेट द फुल मार्क्स अगर आपने उससे रिलेटेड लिखा है तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन
we are not getting the response we were expecting from you. I am saying it in every video कि जितना लाइक जितना शेयर आप लोगों ने करना चाहिए, you people are not doing that. We are making philosophy so easy just for you people. So please consider supporting. This is your own channel. Thank you for watching.